हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की जो पशु टीचर की जो भर्ती है वो इसकी जो तैयारी है वो आपकी शानदार और जबरदस्त चल रही है। आप सभी को पता है स्टडी अलर्ट पे आपकी पशु टीचर भर्ती की रेगुलर क्लासेज हो रही है। बी पार्ट, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास हो रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो पशुपालन यानी बी पार्ट की रहने वाली है। आज हम बी पार्ट का मॉडल पेपर है ये हल करेंगे। 45 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगर आपको बी पार्ट में कुछ नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को एकदम अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, अगर आपको पशु टीचर में सिलेक्शन लेना है तो आपको बी पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और बी पार्ट के मैं 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आने के लायक है, जहां से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्लास को एकदम अच्छे से एंड तक देख लेना। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कराए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु टीचर भर्ती की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको भी पशु टीचर भर्ती की बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और विद्यार्थियों देखो, अगर आपने अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं किए तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। भी जिन्होंने मैसेज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने मैसेज नहीं किया तो अगर आपको राजस्थान जीके, साइंस, गणित, बी पार्ट इन सभी के बिल्कुल फ्री नोट्स चाहिए, अगर आपको बिल्कुल फ्री नोट्स प्राप्त करनी है तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। नंबर एक बार आप देख लीजिए भाई, नंबर आपके क्या है 90 24 31 48 58। इन पे आप मुझे पशु टीचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना। मैं आपको राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, बी पार्ट इन सभी की बिल्कुल फ्री में नोट्स है, एक भी रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड करवा दूंगा। करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नंबर आपके क्या है 9024314858, 90 24 31 48 58 के नाम से मैसेज करना है और बोल देना कि सर जी हमें नोट्स प्रोवाइड कराओ और ग्रुप में जोड़ो। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और बिल्कुल फ्री में ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल शानदार आपकी क्लास होने वाली है बी पार्ट की। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इस क्लास में बी पार्ट का मॉडल पेपर ये हल करेंगे। तो क्लास अगर आपकी 30 मिनट की भी होती है ना, 40 मिनट की भी होती है ना, तो इसको एक बार आप कंप्लीट देख लेना। ये समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। समय को आपको बर्बाद नहीं करना, ये आपका जो समय इसको आपको सदुपयोग में लेना है, क्योंकि क्लास में बी पार्ट के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लायक है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन ये कैसे आते हैं। तो अब ज्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखना। पहला प्रश्न आपका क्या करा है कि भैंस व गाय में सबसे लंबा दूध काल क्रम से किस में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भैंस व गाय में सबसे लंबा दूध काल है वो आपका क्रम से किस में होता है। जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, महसाणा व जर्सी में, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जर्सी व महसाणा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महसाणा व गिर में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बदावरी और जर्सी में। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ से हमारी दो टाइप की क्वेश्चन ये क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैंस व गाय में सबसे लंबा दूध काल क्रम से किस में होता है। क्रम से, यानी हमें क्रम से बताना है। जैसे पहले भैंस का बताना है, उसके बाद गाय का बताना है। तो भैंस में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है भाई? अरे भैंस में गुरुजी महसाणा का होता है। भैंस में किसका सबसे लंबा दूध काल होता है? महसाणा का होता है। और गाय में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? जर्सी का होता है। तो यहाँ पे महसाणा और जर्सी ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर गुरुजी ए में है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो बी है ना, इसमें जर्सी पहले दे रखा है, महसाणा बाद में दे रखा है, तो ये क्रम से नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। इसमें महसाणा तो दे रखा है लेकिन गिर नहीं, इसमें जर्सी नहीं दे रखा है, तो ये भी कट हो जाएगा। इसमें जर्सी दे रखा है लेकिन महसाणा नहीं दे रखा है, तो ये कट हो जाएगा। देखो यहां से दो टाइप की क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपको याद होनी चाहिए। भैंस में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? अरे महसाणा का होता है। और गाय में किसका होता है? जर्सी का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि गाय व भैंस में दांत पाए जाते हैं। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से, इस पे आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या करे कि गाय व भैंस में दांत ये पाए जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे तो आपको पता है भाई, केवल ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। गाय व भैंस है ना, ठीक है, गाय और जो भैंस होती है ना, उसमें जो दांत है ना आपके, वो कहां पर पाए जाते हैं? केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं, केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। आप है ना इसमें सी मत कर देना, दोनों जबड़ों में नहीं होती हैं। गाय भैंस के दांत हमेशा आप देख लेना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर आप गाय भैंस रखते हो तो आपको पता है भाई गाय भैंस के दांत कहां पर पाए जाते हैं? निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए पशुओं में आपकी जो आयु की गणना है, आयु की गणना वो किस हिसाब से की जाती है? अगर आपको पूछ लिया जाए पशुओं में आयु की गणना किस हिसाब से की जाती है, तो आप क्या बताओगे? पशुओं में आयु की गणना है वो हमेशा दांतों की संख्या से की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दांतों के हिसाब से की जाती है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस क्लास को ना एकदम एंड तक देख लेते हो ना बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो आपको क्लास में मजा आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बी पार्ट सिखाऊंगा। अगर आपको बी पार्ट में कुछ भी नहीं आता है ना, तो आज की इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि ये क्लास आपकी रामबाण है भाई। उसके बाद देखो क्या करें, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन, मायोसिन, केरोटीन या फिर एल्यूमिन।
तो आपको बताना है आपकी जो दूध है, ठीक है, उसमें आपकी जो प्रोटीन है वो कौन सी पाई जाती है, ये बात आपको बतानी है। तो इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी दूध में कौन सी आपकी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन पाई जाती है भाई। कौन सी पाई जाती है, केसिन। ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि कुत्ते का औसत जीवन काल कितना होता है भाई। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कुत्ते का जीवन काल, यानी कुत्ता है वो कितने साल जीतता है भाई, ये बात आपको बतानी है। उसका जो जीवन काल है वो कितने वर्षों का होता है, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष, 40 वर्ष। तो कुत्ते का जीवन काल आपका कितना होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष होता है भाई। कुत्ते का जीवन काल कितने वर्ष होता है, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कर लो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि भारत में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भाई। भारत में घोड़े की आपकी सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ आपकी जो नस्ल है वो आपसे पूछी गई है, कौन सी है। मणिपुरी है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका गुरुजी राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में घोड़े की सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ आपकी जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी, काठियावाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, काठियावाड़ी। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहे तो आपकी काठियावाड़ी आइसक्रीम भी आती है, उसके हिसाब से आप याद कर लेना भाई। तो सर्वश्रेष्ठ आपकी नस्ल कौन सी हो जाएगी, काठियावाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन में बी को लो कर लो। इसको आप याद कैसे करोगे, काठियावाड़ी आपकी एक आइसक्रीम भी आती है, उसके हिसाब से आप याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि गायों का देश किसे कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, गायों का देश या फिर गायों का घर है, ये किसे कहा जाता है, भारत को, इंग्लैंड को, हॉलैंड को, स्विट्जरलैंड को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगा लो। आप है ना इसमें भारत मत करना भाई, गायों का देश भारत नहीं कहा जाता है। गायों का देश किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। भारत को गायों का देश नहीं कहा जाता है। तो गायों का देश किसे कहा जाता है या फिर गायों का घर किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। डी ऑप्शन को राइट कर देना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने बोला था ना इस क्लास में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखोगे तो आपको खुद को मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भैंस का देश कहलाता है। अब बताओ भाई भैंस का देश कौन सा कहलाता है, भारत, ब्राजील, चीन, डेनमार्क। तो भैंस का आपका देश कौन सा कहलाता है, भैंस का देश आपका गुरुजी भारत हो जाएगा। भैंस सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, भारत के अंदर। भैंसों की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को कहीं पे भी देख लो, भैंस का देश कौन सा है, भारत है। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर पाई जाती है, भारत के अंदर पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें कि हिरण का मांस कहलाता है। हिरण का मांस जाना जाता है वेनिस के नाम से, चिकन के नाम से, मटन के नाम से, कैराबीफ के नाम से। तो देखो चिकन किसका मांस होता है, चिकन मुर्गी का मांस होता है। किसका मांस होता है भाई, चिकन मुर्गी का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मटन आपका किसका हो जाएगा, मटन भेड़ का हो जाएगा क्या, भेड़ का होगा या फिर सुअर का होगा भाई, मटन आपका सुअर का हो जाएगा। चलो ठीक है। और उसके बाद देखो आपका केराबीफ किसका हो जाएगा, केराबीफ आपका भैंस का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वेनिस आपका किसका हो जाएगा, हिरण का हो जाएगा। वेनिस आपका किसका हो जाएगा, हिरण का मांस हो जाएगा। और क्वेश्चन में मैं किसका मांस पूछा है, हिरण का पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूअर आपकी अनुसंधान संस्था है वो कहां पर है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है, दिरांग में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, देहरादून के अंदर है। तो राष्ट्रीय सूअर आपका अनुसंधान संस्था कहां पर है भाई, अरे ये आपका है गुवाहाटी के अंदर। कहां पर है, गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी आपका कहां पर है, असम के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गुवाहाटी किसकी राजधानी है, असम की है। और देहरादून आपका कहां पर हो जाएगा, देहरादून गुरुजी आपका उत्तराखंड का हो जाएगा, उत्तराखंड की राजधानी है। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, अगर आपको सूअर अनुसंधान पूछे तो आप गुवाहाटी बता देना, लेकिन राष्ट्रीय आपको ऊंट अनुसंधान पूछे तो आप क्या बताओगे। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है गुरुजी, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, चलो अगला प्रश्न आपका क्या करे कि गाय की किस नस्ल के कान पतिनुमा व नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। गाय की किस नस्ल के कान है वो पतिनुमा होते हैं। पतिनुमा किसे बोलते हैं, अरे नीचे की ओर लटके हुए, नीचे की तरफ लटके हुए किसके होते हैं। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो, कांकरेज के होते हैं, मालवी के होते हैं, थारपारकर के होते हैं, या फिर गिर के होते हैं। तो देखो भाई गाय की आपकी जो गिर नस्ल होती है ना, गिर, उसके जो आपके कान है ना वो आप कभी भी देख लेना। गिर नस्ल की आप कभी गिर गाय की जो नस्ल है उसकी फोटो देखकर देख लेना, उसके जो कान होते हैं ना वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। नीचे की ओर क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में मैं क्या पूछा है कि गाय की किस नस्ल के कान नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न कह रहा है कि गायों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सिंगल प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है 60, 50, 30, 20। तो गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 60 होती है भाई। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कितनी होती है गुरुजी, 60 होती है। एक को आप लॉक कर देना, वेरी गुड। चलो एक को हमने लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या करें, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। ये बताओ भाई
भारतीय डेयरी निगम की आपकी जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? जैसे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 2002 में, एक है 2004 में, एक है 1965 में, एक है 1970 में। तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, अगर आपको पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1965। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन पूछे तो आप 1965 बता देना, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना पूछे तो 1970 बता देना, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ डेयरी निगम की स्थापना पूछे, डेयरी बोर्ड की स्थापना पूछे तो आप 1975 बता देना। तीनों में कंफ्यूज मत होना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि बकरी में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं किसके गुणसूत्र पूछे? सबसे पहले हम गुरुजी गाय के पूछे। सबसे पहले किसके गुणसूत्र पूछे थे? गाय के पूछे। अभी किसके पूछे जा रहे हैं? अभी आपको बकरी के पूछे जा रहे हैं। तो बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48, 54, 78, 60। तो बकरी में भी आपके कितने गुणसूत्र होते हैं? अभी 60 होते हैं। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर लेते हैं। गाय और बकरी दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों को आप एक साथ याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ये बताओ भी, भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, सुरती। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, सर्वाधिक वसा आपकी किस में पाई जाती है? अरे सर्वाधिक वसा आपकी गुरुजी भेड़ के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़ के दूध में पाई जाती है। और आपको पता है भाई भैंस की जो कौन सी नस्ल है उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो आपको पता है बदावरी। बदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है ना, बदावरी, ध्यान रखना, बदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है उनमें क्या होती है भाई? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भैंस की किस नस्ल का दूध का सर्वाधिक होता है, भैंस की किस नस्ल का दूध का सर्वाधिक होता है, तो आप क्या बताओगे? ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका हो जाएगा महसाणा। महसाणा नस्ल की जो भैंसें होती है उनका दूध गाल है वो सर्वाधिक होता है। और बदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है उनमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत भैंसों की संख्या है? भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का प्रतिशत कितना है? 50 है, 52 है, 57 है, 56 है। सबसे पहले आपको पता है भाई भारत को क्या कहा जाता है? भैंसों का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, भैंसों का देश कहा जाता है। भैंसों का देश अगर आपको पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे? भारत को कहा जाता है। अभी क्या पूछा है? भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें निवास करती है? क्योंकि आपको पता है भाई भैंसों की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर पाई जाती है? भारत के अंदर प्रथम स्थान है भारत का। तो भारत में कितनी प्रतिशत आपकी भैंसें पाई जाती है? 57%। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 57%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इस पे आप स्टार लगा लो। इस पे आप क्या कर लो? स्टार लगा लो। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली। तो गोगामेडी पशु मेला आपको बताना है। देखो भाई पशु मेला से संबंधित आपको 2 प्रश्न एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी बी पार्ट है उसमें अलग से टॉपिक दे रखा है पशु मेले। तो वहां से आपको कंफर्म पता है बी पार्ट से एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म आएगा यहाँ पे पशु मेले से संबंधित। 2 तो आप मानकर ही चलो। तो पूछा क्या जा रहा है कि गोगामेडी पशु मेला ये किस जिले में आयोजित होता है? सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, करौली में कौन सा मेला आपका लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला। अगर आपको पूछ लिया जाए महाशिवरात्रि पशु मेला, अगर आपको पूछ लिया जाए महाशिवरात्रि पशु मेला ये आपका कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे? करौली के अंदर लगता है। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, और एक आपका है चंद्रभागा पशु मेला। तो ये आपके दोनों कहां पर लगते हैं? ये आपके गुरुजी झालावाड़ के अंदर लगते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए वीर तेजाजी पशु मेला और बलवंत पशु मेला और रामदेव जी पशु मेला, तो ये आपके कहां पर लगते हैं? ये आपके नागौर के अंदर लगते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए गोगामेडी पशु मेला, और क्वेश्चन में मैं क्या पूछा है? गोगामेडी पशु मेला पूछा है। तो गोगामेडी आपका पशु मेला कहां पर लगता है भाई? हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर। एक आपका जसवंत पशु मेला है, वो आपका कहां पर लगता है? वो आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके बताइए जसवंत पशु मेला ये आपका कहां पर लगता है, क्योंकि आपको पता है भाई लगभग आपके 9 से 10 इंपॉर्टेंट पशु मेले जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको सभी के पशु मेले ये बता दिए, जैसे एक करौली का बता दिया, 2 झालावाड़ के बता दिए, एक हनुमानगढ़ का बता दिया, 2, 1, 3 और 1, 4 और 3 आपको नागौर की बता, 7 तो मैंने बता दिया। अभी 8वां आपका जसवंत पशु मेला है, ये आपका कहां पर लगता है? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे कि दूध दुहने की कुल विधियां कितनी है? दूध दुहने की आपकी विधियां बतानी है कितनी है। बिल्कुल एकदम अच्छा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो दूध दुहने की आपकी टोटल विधियां बतानी है। तो दूध दुहने की विधियां कितनी है भाई? तो ये आपकी 4 है। दूध दुहने की अगर आपको विधियां पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? कितनी है भाई विधियां? 4 है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो।
उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, दूध दोहने के लिए उपयुक्त समय अवधि होती है। इस क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझो भाई, दूध दोहने के लिए उपयुक्त समय अवधि कितनी होती है, यानी दूध हम निकालते हैं ना गाय भैंस का, तो उसकी समय अवधि हमारी कितनी होनी चाहिए, कितने समय में हमें दूध निकालना चाहिए, 10 से 15 मिनट में, 5 से 7 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में। देखो भाई क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझो, दूध दोहने के लिए उपयुक्त समय अवधि बतानी है, यानी हमें दूध कितने समय में निकालना चाहिए, औसत कितने समय में हमें दूध निकालना चाहिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 5 से 7 मिनट। दूध दोहने की आपकी विधि का समय क्या हो जाएगा, अवधि क्या हो जाएगी, 5 से 7 मिनट, यानी 5 से लेकर 7 मिनट तक हमें क्या निकालना चाहिए, दूध निकालना चाहिए। इस समय अवधि के बीच में ही हमें दूध निकालना चाहिए, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी, 5 से 7 मिनट हो जाएगी। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बस आपको क्लास को एकदम अच्छे से देखना भी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में भैंस के दूध से केरोटीन की मात्रा है वो अधिक होती है, कम होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखो आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, अभी खाली स्थान है ना आपका डैश डैश, इसमें आपको बताना है जैसे गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में या फिर भैंस के दूध से केरोटीन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, कम होती है, नहीं है, या फिर सभी सत्य। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा राइट हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, यानी अधिक। गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में केरोटीन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है भाई गाय के दूध में क्या पाया जाता है, केरोटीन पाया जाता है। और केरोटीन के कारण क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए कि गाय का दूध का जो रंग है वो पीला क्यों होता है, आपको पता है सामान्यतः गाय का जो दूध है वो पीला होता है, किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। और केसिन के कारण आपका क्या होता है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि दूध का सफेद रंग क्यों होता है, तो केसिन के कारण क्या होता है, दूध का सफेद रंग होता है। पीला तो क्यों होता है, केरोटीन के कारण होता है, और सफेद क्यों होता है, केसिन के कारण होता है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको एकदम अच्छे से याद करना है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम बताना आपको, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बोस टारस है, केप्रा हिरकस है, बोस इंडिकस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुकेलिस बुलिलिस तो आपका भैंस का है, और केप्रा हिरकस है ये आपका किसका है, ये आपका बकरी का है। केप्रा हिरकस किसका है, बकरी का है। और भैंस का बता दिया, बकरी का बता दिया। और आपके जैसे भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम है ये आपका हो जाएगा बोस इंडिकस, ये क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। और अगर आपको सीधा गोवंश का पूछ ले, विश्व की जो गोवंश है उसका क्या है, बोस टारस है अभी। और भारतीय गोवंश का क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, पशु बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका। पशु बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई, देखो अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे, 1957 के अंदर। और अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पशु बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई, 2006, 1974, 2007, 1995। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, 1974 के अंदर। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, 1974 के अंदर, स्टार लगा लो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर है, भोजूसर में है, जामडोली में है, बीकानेर के अंदर, अजमेर के अंदर। देखो बीकानेर से मुझे कुछ याद आया, अगर आपको पूछ लिया जाए कि पशुपालन से संबंधित क्षेत्र कोडमदेसर, पशुपालन से संबंधित क्षेत्र कोडमदेसर आपका कहां पर है। अगर आपको पूछ लिया जाए कोडमदेसर कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, कोडमदेसर आपका गुरुजी बीकानेर के अंदर है। अभी क्या पूछा है, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी ये आपकी कहां पर है, तो ये आपके गुरुजी अजमेर के अंदर है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पे आप स्टार लगा लो। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर है, कोडम अजमेर के अंदर है। और पशुपालन से संबंधित आपका जो कोडम देश रही है कहां पर आपका, ये अजमेर के अंदर है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था। बोला था ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया आपका, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये बी पार्ट का जो मॉडल पेपर है ना, अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जो बी पार्ट का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और आपको बी पार्ट में मजा आ जाएगा। यानी बी पार्ट में आप सब कुछ देख लोगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हार्ड तक के क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसके अंदर। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, देखो विद्यार्थियों अगर इस मॉडल पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है मॉडल पेपर की वो मिल जाएगी। तो ऊंट राज्य को आपको, ऊंट को राज्य पशु ये कब घोषित किया, आपको पता है वैसे तो राज्य पशु आपका राजस्थान का चिंकारा है। चिंकारा को कब घोषित किया गया था, चिंकारा को 1981 में किया गया। लेकिन चिंकारा के बाद जो चिंकारा आपको पता है राज्य पशु नहीं है, जैसे पालतू नहीं है, जैसे हम पाल नहीं सकते, पालतू पशु आपका कौन सा है, ऊंट है। तो ऊंट को कब किया गया, ऊंट को 2014 के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया, तो आप क्या बताओगे, 2014 के अंदर। सिक्को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने प्रस्तुत किया भाई।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप स्टार लगाओ। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने प्रयुक्त किया था? डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, लिविसंस ने, या फिर डॉक्टर संपत कुमार ने, या फिर सेन ने। तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम जो गर्भाधान है वो किसने प्रयुक्त किया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है ये कब किया गया, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? सन आपकी क्या हो जाएगी? 1939। अगर आपको सन पूछी जाए तो 1939 पूछ लेना, बता देना। सन पूछी जाए तो 1939 बता देना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, किसने आपका प्रयुक्त किया? तो इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर संपत कुमार ने। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी आपका। हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में, जो हरा चारा खाते हैं ना, हरा चारा आप समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। तो हरा चारा खाने वाले जो पशु होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो हरा चारा खाने वाले पशुओं में कौन सा विटामिन होता है? ए होता है भाई। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जाना जाता है? जैसे हरियाणवी को, थारपारकर को, लाल सिंधी को, साहिवाल को। तो लोला के उपनाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको पूछ लिया जाए लोला किसका उपनाम है? गाय, भैंस, बकरी, तो आप क्या बताओगे? गाय का उपनाम है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लोला गाय की किस नस्ल का उपनाम है, तो आप क्या बताओगे? साहिवाल का है। किसका है? साहिवाल का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे जो मीठा दूध है वो भी किसका होता है? साहिवाल का होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे मीठा दूध किसका होता है, तो आप क्या बताओगे? साहिवाल का होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए थारपारकर नस्ल की गाय है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप क्या बताओगे? पाकिस्तान से हुई। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे भाई, एक के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। गिर नस्ल, सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था ना, गिर नस्ल की जो गाय के जो कान है वो क्या होते हैं? पतिनुमा, वह नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। गिर नस्ल की गाय के जो कान होते हैं ना वो पतिनुमा होते हैं, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। आप कभी भी गिर गाय को देख लेना जिसमें उस आपको गिर गाय के जो कान है वो नीचे लटकते हुए दिखेंगे। अभी क्या बोला गया है कि गाय की किस नस्ल की, गाय की जो गिर नस्ल है वो मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली हरियाणा में। तो गिर नस्ल आपको पता है मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप मुझे बताओ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहां पर है? हिसार हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है, उदयपुर राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर हो जाएगा? हिसार हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका गुरुजी ए राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए भैंस प्रजनन केंद्र, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अभी क्या पूछा? भैंस प्रजनन केंद्र पूछा है। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? जयपुर में है, धौलपुर में है, टोंक में है, वल्लभनगर, उदयपुर केंद्र है। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? वल्लभनगर, उदयपुर में हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको केंद्रीय भैंस आपको अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? हिसार हरियाणा। कहां पर है भाई? हिसार हरियाणा केंद्र है। और अगर आपको भैंस प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वल्लभनगर, उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर है ना, उसमें तो प्रजनन केंद्र है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम पास में डाले हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजनन केंद्र तो वल्लभनगर उदयपुर में है और अनुसंधान केंद्र भैंस का हिसार हरियाणा में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? जैसे गाय की संख्या में हुई है, ऊंट की में हुई है, बकरी में हुई है, फिर भेड़ी में हुई है। तो राजस्थान में किस पशु की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में? तो बकरी नस्ल है ना, उसमें आपकी बकरी पशु है ना, उसमें आपकी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और बकरी जो भारत में सबसे ज्यादा बकरी है वो कहां पर पाई जाती है? बकरी में अग्रणी राज्य आपका कौन सा है भाई? प्रथम स्थान किसका है? बकरी में आपका जो प्रथम स्थान है, या फिर बकरी में आपका अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है भाई? राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ऐसा भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सा पशु ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? बकरियां पाई जाती है। और बकरियां भारत के किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला कौन सा है? सॉरी, भेड़ों वाला राज्य कौन सा है? या फिर भारत में प्रथम या फिर सर्वाधिक, प्रथम स्थान वाला कौन सा है या फिर सर्वाधिक वाला कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पर पाई जाती है? या फिर भारत का कौन सा राज्य भेड़ में अग्रणी है, भेड़ की दृष्टि से प्रथम है? आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो भारत में सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पर पाई जाती है भाई? तेलंगाना के अंदर पाई जाती है गुरुजी। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका, एक सेकेंड,
हाँ, तो ये तो आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, इतने क्वेश्चन हम आज इसमें देखने वाले हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए विद्यार्थियों कि आपको पूछ लिया जाए कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको बकरी अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए, हरिकदम आपकी कहां पर है? कदमू उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए बकरी चारा अनुसंधान, ठीक है, अगर आपको बकरी चारा अनुसंधान संस्था पूछ लिया जाए, बकरी चारा अनुसंधान संस्था पूछ लिया जाए, तो आपका कहां पर है? रामसरा अजमेर में है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे? अविकानगर टोंक में है। ये प्रमुख आपके जो है ना, यह इंपॉर्टेंट है भाई। सूर अनुसंधान संस्था पूछ ली जाए, तो आप क्या बताओगे? गुवाहाटी के अंदर है। और भेड़ अनुसंधान आपका कहां पर है भाई? ये आपका गुरुजी हिसार में है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भैया आपके बी पार्ट के। अभी देखो विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर आपको राजस्थान जीके, साइंस, गणित, बी पार्ट इन सभी के बिल्कुल फ्री में नोट्स चाहिए आपको हस्तलिखित, तो आप मुझे 9024314858 पे सुप्रीत स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना। मैं आपको ग्रुप में जोड़ के जो नोट्स है ये प्रोवाइड करवा दूंगा। करना क्या है, इन पे आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है। और क्लास आज की कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और देखो विद्यार्थियों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। और अभी भी आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो भाई। जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाओ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और अगर आपको पशुपरीक्षण की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको राजस्थान जीके, साइंस, गणित, बी पार्ट सभी सब्जेक्ट है ये बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जाएंगे। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करनी है, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना पशुपरीक्षण में, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बी पार्ट पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से राजस्थान जीके पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से गणित पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से साइंस पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और बिल्कुल जीरो लेवल से हम तैयारी करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नंबर दिख रहे हैं ना, इन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, इन पे आप मुझे 9024314858 यानी 9024314858 पे मुझे मैसेज कर देना पशुपरीक्षण स्टूडेंट के नाम से। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, पशुपरीक्षण स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं पशुपरीक्षण के ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको नोट्स चाहिए प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बात आपको कमेंट करके बतानी है। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।